हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 सूरदास आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्षितिज बुक का चैप्टर है जो कि हमने कल स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके हमने 2 पद कंप्लीट कर लिए थे कल की वीडियो में, और आज हमने आगे के 2 पद कंप्लीट कर देने हैं। 4 ही पद हैं इसके अंदर, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, जो ये पद दिए गए हैं ये हमारे जो सूरदास जी का सूर सागर है उसमें से लिए गए हैं। यानी कि सूर सागर के भ्रमर गीत, सूर सागर एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भ्रमर गीत नामक पॉइंट है, जो या चैप्टर कह सकते हैं, उसमें से, उस भ्रमर गीत में से ये 4 पद उठाए गए हैं। तो उसी की हम आज एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट 2 पद हमने कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आगे देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नीसी, काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जयो करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। चलिए, सबसे पहले आपको इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उन सबके अर्थ बता देती हूँ आपको। फिर पूरा एक ही बारी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि और भी अच्छे से समझ आ जाए और आपको साथ ही साथ ही यही रिवाइज हो जाए। चलिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे यानी हमारे, हरि का मतलब यहाँ पर है श्री कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। हारिल यानी, हारिल एक पक्षी है। कौन है? पक्षी। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रखता है, अपने पंजों से लकड़ी को दबाए रखता है। और मतलब कौन सी लकड़ी? जिस पेड़ की लकड़ी पर वो बैठता है उस लकड़ी को अपने पंजों में दबाकर रखता है, कभी भी छूटने नहीं देता अपने पंजों से। वो जो पक्षी है हारिल पक्षी कहलाता है। चलिए, लकड़ी का मतलब है लकड़ी। यहाँ पर लकड़ी का मतलब क्या है? लकड़ी। चलिए, मन करम बचन नंद नंदन उर। मन यानी मन, कर्म का मतलब है कार्य की बात की गई है यहाँ। वचन यानी कि वचन, वचन का मतलब है वचन। नंद नंदन का मतलब है नंद का नंदन, यानी कि श्री कृष्ण की बात की गई है क्योंकि वो नंद पुत्र है। नंद नंदन यानी नंद पुत्र। उर यानी हृदय। उर का मतलब होता है हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ यानी दृढ़ता पूर्वक एकदम निश्चय कर लेना किस चीज का, वो होता है दृढ़। करी पकड़ी, पकड़ी यानी पकड़ लेना, पकड़ी। चलिए आगे हम इन 2 लाइंस को देखते हैं। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि गोपियाँ और उद्धव का संवाद यहाँ चल रहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है योग संदेश देकर। तो अब वही संवाद आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस पद में क्या बताया गया है कि गोपियाँ, इन 2 लाइंस में क्या बताया गया है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कैसे? वो देखते हैं आगे। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रखता है, जिस प्रकार हारिल पक्षी बड़ी ही दृढ़ता से, यहाँ पर दिखा है ना दृढ़, तो बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रखता है किसको? लकड़ी को। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों से, किससे पकड़ता है? अपने पंजों से। अपने पंजों से लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक पकड़े रखता है, मजबूती से पकड़े रखता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता। उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से नंद पुत्र, नंद नंदन यानी नंद पुत्र, मन कर्म वचन नंद, मन कर्म वचन से नंद पुत्र यानी कि श्री कृष्ण को अपने हृदय के जो प्रेम रूपी पंजे हैं, हमारे हृदय के जो प्रेम रूपी पंजे हैं, उर यानी हृदय, हृदय के प्रेम रूपी जो पंजे हैं उससे बड़ी ही दृढ़ता से, बड़ी ही मजबूती से हमने पकड़ा हुआ है। कैसे? जैसे हारिल पक्षी पंजों से लकड़ी पकड़ता है, वैसे ही हमने उतनी ही दृढ़ता से, उतनी ही मजबूती से हमने हमारे मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। मतलब कहने का यहाँ पर क्या भाव है कि दृढ़ता पूर्वक हमने उन्हें अपने हृदय में बसा लिया है, बहुत ही मजबूती से हमने उन्हें अपने दिल में बसा रखा है।
जो कि आसानी से नहीं छूटेंगे। आगे देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काने काने जकरी। इसका मतलब है कि गोपियां कहती हैं कि हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात काने काने रटती रहती है। हम तो जागते सोते सपने में दिवस निसी का मतलब है दिन रात, काने काने जकरी यानी जपती रहती हैं या फिर रटती रहती हैं। ठीक है, जकरी री यानी यहाँ पर रटना, जकरी मतलब जपते रहना या रटते रहना, एक ही बात है जकरी का मतलब। आगे देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी। एक सेकेंड, हाँ, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए दुखी सुनी न करी। अब यहाँ पर सुनत जोग लागत है मतलब कि जोग का मतलब मैंने आपको पिछले कल की वीडियो में बताया था। जोग का मतलब है योग संदेश, जो उद्धव के हाथों श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया है योग संदेश, उसी को यहाँ पर जोग कहा गया है। ठीक है, तो सुनत जोग लागत है। अब इन्होंने अभी पीछे बताया ना कि हम सोवत जागत, सोते जागते काने काने रटती है, तो आगे वही उसी को कंटिन्यू किया है कि इसी कारण हम काने काने रटती रहती हैं, इसी कारण हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है। जोग यानी जो उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा गया है, उस योग संदेश का नाम सुनते ही हमें तो ऐसा लगता है कि ज्यों करवई ककरी, यानी कि जैसे कि करवई का मतलब होता है कड़वी और ककरी का मतलब है ककड़ी। करवई यानी कड़वी और ककरी यानी ककड़ी। ठीक है, चलिए, ज्यों करवई ककरी यानी कि योग संदेश जो तुम हमारे लिए लाए हो, उसे देखकर तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी, मतलब कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में चली गई हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी डाल दी हो, या फिर हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। आगे देखिए, सूतो ब्याधि हमको ले आए दुखी सुनी न करी। सूतो ब्याधि हमको ले आए का मतलब है कि जिस ये योग रूपी संदेश को, योग रूपी इस बीमारी को, मतलब यहाँ पर उन्होंने ये जो योग संदेश भेजा है श्री कृष्ण, इनको एक तरह से क्या कहा है, बीमारी कहा है कि ये जो बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो, ये जो योग रूपी बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो, उसे हमने न तो पहले कभी देखा है न उसके बारे में सुना है। देखी सुनी न करी, यानी कि उसको न हमने कभी देखा है और न ही कभी सुना है और न ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। देखी सुनी न करी का मतलब है कि देखी सुनी न करी। यहाँ पर देखिए, देखी का मतलब न कभी देखा है, सुनी यानी न कभी सुना है, करी यानी न कभी उसे करा है। करने का मतलब कि न उसे कभी व्यवहार में लाया है, व्यवहार में करके देखा है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि भाई जोग तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो। यह तो कहाँ, सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यहाँ तक हमारा हो गया था। आगे देखिए, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर अब सूरदास जी का नाम आ गया है, तो मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि गोपियों के माध्यम से कौन कह रहा है, यहाँ पर सूरदास जी। ये जो लाइन है सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से। क्या कह रहे हैं देखते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो मतलब कि ये जो तुम जोग लेकर आए हो हमारे लिए योग संदेश, इन्हें तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। जिनका मन क्या है, जिनके मन चक्री, यानी कि जिनका मन चक्री के समान चंचल है, उनको जाकर ये जोग को तुम सौंप दो। अब यहाँ पर चक्री के समान क्यों कहा गया है किसी के मन को, इसका मतलब है कि हमारा मन तो स्थिर है, चक्री के समान नहीं है। मतलब कहने का यहाँ पर चक्री का मतलब है कि हमारा जो मन है वो चक्री के समान नहीं। जैसे चक्री एक तरह से घूमती रहती है, जैसे चक्री पटाखा होता है जो घूमती रहती है, उसी चक्री की एक तरह से बात की गई कि जैसे चक्री घूमती रहती है सारा दिन, तो ऐसे ही चक्री के समान हमारा मन नहीं है। जिनका मन चक्री के समान है उन्हें जाकर योग संदेश भेजो, हमें मत दो, क्योंकि हमारा मन चक्री के समान नहीं है, हमारा मन तो स्थिर है।
एक जगह जहाँ लग गया वहीं पर स्थिर है। चक्री के समान हमारा मन नहीं घूमता, हमारा मन तो स्थिर है। वह तो सदैव श्री कृष्ण से ही प्रेम करता रहेगा और श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। हम तो सदैव श्री कृष्ण का ही नाम जपती रहती है, काना काना ही जपती है। चक्री की तरह हमारा मन नहीं चकराता या घूमता। तो हमारे ऊपर तो तुम्हारे इस योग का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो आप आया समझ ये पैरा अच्छे से। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट पैरा कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाई सताए। चलिए इसके शब्द अर्थ देखते हैं पहले। हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हरि ने तो राजनीति पढ़ ली है, तो वो हम बाद में देखते हैं, पहले शब्द अर्थ समझते हैं। पढ़ी आए, यहाँ पर पढ़ी आए का मतलब है कि पढ़कर या सीखना, पढ़ लेना या सीख लेना। ठीक है, जैसा कि यहाँ कहा है कि उन्होंने राजनीति सीख ली है, राजनीति पढ़ ली है, तो पढ़ लेना या फिर कह सकते हैं सीख लेना। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर का मतलब होता है भोरा। मधुकर का मतलब क्या होता है? भोरा। जो भोरा उड़ता है ना, उसे कहते हैं मधुकर। आगे देखिए, पाए यानी प्राप्त कर लेना, मधुकर यानी भोरा, पढ़ी आए यानी सीखा या पढ़ाए। पाए का मतलब है कि प्राप्त करना। पाए का मतलब क्या है? प्राप्त करना। ठीक है, तो चलिए पहले इतना पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं एक तरह से व्यंग्य कर रही हैं। वैसे तो इस पूरे पद में ही व्यंग्य से ही बातें हो रही हैं, तो अब यहाँ पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कह रही हैं कि जो हमारा थर्ड पद था उसमें कहीं ना कहीं व्यंग्य नहीं था। जो हमने पहले 2 पैरे पढ़े थे उसमें व्यंग्य था, और ये फोर्थ में भी व्यंग्य ही किया गया है। चलिए, तो इस पद में भी क्या है? गोपियाँ व्यंग्य ही कर रही हैं। व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए। हरि यानी श्री कृष्ण, अभी पीछे हमने पढ़ा था। श्री कृष्ण है राजनीति पढ़ाए, मतलब हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। जो कि मधुकर, यानी कि यहाँ पर मधुकर उद्धव के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? उद्धव के लिए। अब जैसे मधुकर क्या होता है? मधुकर का वैसे अर्थ होता है भोरा। से भोरा भी एक तरह से संदेश पहुंचाने का काम करता है। जैसे पहले के टाइम में, राजा रानियों के टाइम में, जैसे भोरा एक तरह से संदेश पहुंचाने का काम करता था, तो भोरे के थ्रू भी संदेश पहुंचाया जाता था। ऐसे ही यहाँ पर उद्धव को एक तरह से भोरा कहा गया है, मधुकर कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं गोपियाँ? कह रही हैं कि उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर यानी कि उद्धव के द्वारा जो समाचार पत्र। अच्छा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे उद्धव यहाँ पर क्या काम कर रहा है? समाचार पहुँचाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उन्होंने तो राजनीति सीख ली है, उद्धव के द्वारा ही हमारा समाचार प्राप्त कर लेते हैं, और इसी उद्धव के द्वारा ही, इन्हीं को ही माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। मतलब खुद नहीं आते वो, बल्कि उद्धव के द्वारा ही हमारा समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उद्धव के द्वारा ही हमें समाचार पहुंचा देते हैं अपना। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हरि ने तो राजनीति सीख ली है। आगे देखिए, एक अति चतुर हुते पहले ही, यानी कि कह रहे हैं चतुर का मतलब यहाँ पर है, चतुर का मतलब क्या है? चालाक, मतलब चतुर या चालाक एक ही बात है। एक अति चतुर होते पहले ही। अब गोपियाँ कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है वो तो पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे,
बहुत चतुर चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यहाँ पर किस ग्रंथ की बात हो रही है? राजनीति शास्त्र की। जैसे जो हमारे शास्त्र होते हैं उन्हें ग्रंथ कहते हैं, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जो राजनीति उन्होंने पढ़ ली है, राजनीति नामक जो ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है उसे ही कह रहे हैं। मतलब राजनीति शास्त्र जो उन्होंने सीख ली है उसे ही यहाँ पर ग्रंथ कहा गया है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब कि कहने का मतलब है कि मथुरा पहुंचकर तो उन्होंने शायद राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, राजनीति नामक ग्रंथ भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जिसके कारण क्या हो गए हैं? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, मतलब जिसके कारण वो और अधिक बुद्धिमान हो चुके हैं और इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा, यानी उद्धव को कह रही हैं कि तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है, यानी कि योग का संदेश भेजा है। यहाँ पर ये जो हमारी 4 लाइन्स हैं ये एक साथ दी हुई हैं, इनका सबका अर्थ एक साथ निकलता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं 4 लाइन को अच्छे से। हरी है राजनीति पढ़ी पढ़ाए। तो चलिए इनकी हमने लाइन्स पढ़ ली थी, इसकी डायरेक्ट मैं आपको भाव बताती हूँ क्या कहने का भाव है। यहाँ पर एक तरह से सबसे पहले तो ये जान लो यहाँ पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कौन सी लाइन पढ़कर आपको पता चल रहा है कि कहाँ पर व्यंग्य किया गया। जो हमारा थर्ड पद था उस पर कोई व्यंग्य जैसा कुछ नहीं था, वहाँ पर कोई व्यंग्यपूर्वक बात नहीं हुई थी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पद में व्यंग्यपूर्ण बातें की गई हैं, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर एक बार 4 लाइनें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो गोपियाँ यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण तरीके से उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर यानी कि उद्धव, यहाँ मधुकर उद्धव को कहा गया है, यानी जैसे मधुकर नामक एक भोरा होता है वो संदेश पहुंचाने का काम करता है, ऐसे उद्धव यहाँ वो ही काम कर रहा है, जो कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से ही संदेश भी भेज देते हैं। तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे, अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया या फिर राजनीति नामक ग्रंथ भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं और उन्होंने तुम्हारे द्वारा जोग संदेश भेजा है। मतलब इतने अधिक बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने तुम्हारे द्वारा जोग संदेश या योग का संदेश भेजा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उधो भले लोग, अब यहाँ पहुंच गए हम। उधो भले लोग, एक सेकेंड, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। अब ये उधो को कह रही हैं, जो गोपियां हैं उनसे बातचीत चल रही है उद्धव से। तो उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, भले लोग आगे के, आगे के यानी कि जो पहले के, मतलब पहले के ज़माने के, मतलब पहले के, मतलब सदियों पहले के जो लोग थे वो कैसे थे? भले थे। भले लोग आगे के यानी कि भले लोग आधे के, उधो भले लोग आगे के। हे उधो, जो पहले के लोग थे, पिछले लोग, पहले के जो लोग थे वो तो काफ़ी भले लोग थे। कैसे भले थे? जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। परहित ढोलत धाय, मतलब ढोलत का मतलब है यहाँ पर दौड़े चले आना। दौलत का मतलब ढोलत का मतलब होता है कि दौड़ना, मतलब दौड़े चले आना। धाय यानी आए, ठीक है। दौलत यानी दौड़े, धाय यानी आए, मतलब हित पर हित, मतलब पर हित के लिए, जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए दौड़े चले आते थे। उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाय। हे उद्धव, पहले के लोग तो बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। तो यहाँ पर इस लाइन को पढ़कर क्या पता चलता है कि वो एक तरह से श्री कृष्ण पर व्यंग्य कर रही हैं, या फिर कह सकते कि इस लाइन को श्री कृष्ण की तरफ संकेत करते हुए गोपियों ने कहा है। क्यों ऐसा क्यों कह रही हैं वो? क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण तो अब बदल गए हैं, तो उनकी तरफ ये संकेत किया गया इस लाइन के थ्रू। चलिए आगे देखिए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। चलत जू हुते चुराए। अब आगे देखिए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए, यानी कि जो अपना मन है, जो हमारा मन है वो तो श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं। कहने का यहाँ मतलब है कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा गए तो मथुरा जाते समय हमारा मन जो है श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे। चलत जू हुते चुराए, जो अब हमें वापस चाहिए। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, गोपियाँ कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है वो मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ले गए
और अब हमें वो वापस चाहिए मन। तो क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अनीति का मतलब है, यहाँ पर अनीति का मतलब क्या है, अन्याय। अनीति का मतलब है अन्याय, ठीक है। चलिए, तो क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, मतलब कि जो ते क्यों अनीति करे, मतलब ये उसकी बात करें श्री कृष्ण की, कि जो श्री कृष्ण है वो हम पर अनीति क्यों कर रहे हैं, यानी कि अन्याय क्यों कर रहे हैं। कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो श्री कृष्ण है वो तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, दूसरों के साथ न्याय करते हैं, अन्याय होने से बचाते हैं। फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर वो हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अन्याय किस तरीके से किया, योग का संदेश भेजकर। तो योग का संदेश भेजकर वो हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, इस लाइन का मतलब है कि वो तो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं, अन्याय मतलब अन्याय से बचाते हैं और लोगों को अन्याय दिलाते हैं, पर हमें अन्याय से बचाने की बजाय वो हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। योग संदेश भेजकर, योग संदेश के द्वारा हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, वो तो अन्याय से छुड़ाते हैं लोगों को। अब आगे देखिए लास्ट लाइन, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताई। यहाँ पर वही सूर आगे, जहाँ जिस लाइन में यह सूर लिखा जाए, मतलब यहाँ पर गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं, इसका मतलब। तो यहाँ पर जब भी आप प्रसंग व्याख्या लिखें तो हमेशा यहाँ ये लिखिए कि जब लास्ट लाइन पे पहुंच जाए तो ये लिखना है कि गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं, फिर लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो अब यहाँ सूरदास के शब्दों में कहा गया है, जो गोपियाँ कह रही हैं, कि मतलब गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए अथवा न ही सताना चाहिए। राजधर्म तो यही कहता है, राजधर्म यानी राजा का तो यही धर्म है कि, राजधर्म तो यही कहता है कि मतलब जो राजा का रूल होता है वो तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जाहि सताए यानी ना ही उन्हें सताना चाहिए, ना ही उनके साथ कोई किसी तरह का अन्याय करना चाहिए। राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए या ना ही उन्हें सताना चाहिए। तो इसलिए श्री कृष्ण का योग का संदेश जो है वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये इस लाइन में ये कहा गया है, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए, मतलब कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि राजा का तो यही धर्म है कि प्रजा को ना सताया जाए, उनके साथ अनीति नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। राजधर्म तो यही कहता है। तो वो उद्धव से यही कह रही हैं गोपियाँ कि तुम ये योग संदेश वापस ले जाओ, और उद्धव के माध्यम से वो कहना चाहती है कि इस योग संदेश को श्री कृष्ण को दे दो और उन्हें खुद यहाँ लाओ, मतलब वो खुद यहाँ आए, वो अपने इस योग संदेश को लेकर जाए और खुद यहाँ आकर हमसे हमारा हाल पूछे, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय से हमें बचाएं। तो यहाँ पर यही कहा गया है, और स्वयं के दर्शन दे हमें योग संदेश नहीं चाहिए, हमें तो आपके दर्शन चाहिए। यहाँ पर आपका नंबर 4 पद भी कंप्लीट हो चुका है। आज हमने बाकी के बचे हुए 2 पद कंप्लीट कर लिए हैं, पहले 2 हमने कल कर लिए थे। जिन बच्चों ने हमारे पहले ये 2 पद की वीडियो नहीं देखी है, इन दोनों पैराग्राफ्स की वीडियो ज़रूर देख लेना। कल हमने इन 2 पैराग्राफ्स को कंप्लीट किया था, फर्स्ट और सेकंड को। आज हमने थर्ड और फोर्थ को भी कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले आप ये फर्स्ट और सेकंड की पैराग्राफ्स की वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप ये थर्ड और फोर्थ अच्छे से समझ आएगा। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे का समझ नहीं आएगा। तो पहली वाली वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप इसको आगे समझिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया 10th क्लास का। तो आगे इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं लास्ट में, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वही वर्ड मीनिंग्स है जो मैंने यहाँ पर साथ के साथ आपको बताए हैं, वही फर्स्ट से लेके 4th तक के उसी के वर्ड मीनिंग्स हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ताकि रिवीजन करने में और भी ज़्यादा अच्छे से हेल्प हो। आई होप
आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताया करो। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बच्चों, अगर ऐसे ही एनसीईआरटी की वीडियोज़ आपको आगे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ के साथ आपको वीडियो जैसी भी लगती है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर इसका बताइए। और आपको किसी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए हो, किसी भी टॉपिक पर हिंदी से रिलेटेड, आपको किसी भी क्लास एनसीईआरटी से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो, किसी भी क्लास की एनसीईआरटी, किसी भी क्लास के व्याकरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। हम आपको उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपको एचटेट की पूरी तैयारी मिलेगी। आपको यहाँ पर हमारी वीडियोस में आपको एचटेट से रिलेटेड सारा कंटेंट, एचटेट से रिलेटेड जो हिंदी सब्जेक्ट का जितना भी कंटेंट है वो सारा आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी हेल्प हो सके। और स्पेशली एचटेट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियोस हमारी। तो एचटेट स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आपको हमें एचटेट से रिलेटेड सारी वीडियोस यहाँ पर क्लियरली मिल जाएंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल हम आगे मिलते हैं कल की वीडियो में। कल कुछ नया कंटेंट लेकर आएंगे, तो देखते हैं आपको किस टॉपिक से रिलेटेड कल वीडियो चाहिए। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज कोई नया कंटेंट हम कल लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।